जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस का जो मेंस वाला पेपर है उसमें जो ऑप्शनल पेपर होते थे उसको हटाकर उसमें यूपी स्पेशल संबंधित टॉपिक को जोड़ दिया है। यानी हम कहें कि जो 5वां और 6वां पेपर होता था ऑप्शनल का उसको हटाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उसमें जो है यूपी स्पेशल से रिलेटेड टॉपिक को जोड़ दिया है। अब जो हमें 5वां और 6वां पेपर देना होगा यूपी पीसीएस में वो यूपी स्पेशल से संबंधित टॉपिक पूछे जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये यूपी स्पेशल क्या है, ये पहली बार जोड़ा गया है और इनकी क्वेश्चन आने की प्रकृति कैसा होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कितना आएगा, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, ये सभी जो है दुविधाओं को लेकर हमारे मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर हम आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन दे दें। एक और यहाँ पर हम सबके सामने चुनौती है कि ये टॉपिक पहली बार ऐड किया गया है सिलेबस में और इससे रिलेटेड हमें कंटेंट कहाँ हो, कौन सा कंटेंट हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तमाम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं लोग, कंपनियां अलग अलग कंपनियां अपने अपने हिसाब से लॉन्च कर रही हैं। भैया हमारा वाला ले लो, वो कह रहे हैं हमारा वाला ले लो। तमाम तरह के जो है स्टूडेंट को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो अपने आप में कोई भी कंटेंट देखिए, कोई भी कंटेंट अपने आप में अच्छा नहीं होता, कोई भी कंटेंट अपने आप में बुरा नहीं होता। लेकिन जो तमाम तरह के जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोगों को लगता है कि हाँ ये कंटेंट थोड़ा स्टूडेंट के लिए ठीक होगा, उस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। जैसे दृष्टि आईएएस की बात करें, दृष्टि आईएएस जो है एक बड़ी संस्थाओं में से एक है और इसका कंटेंट जो है अच्छे कंटेंट में गिना जाता है। तो उसी में अभी मार्केट में कई बार गया तो इससे देख रहा था कि यूपी स्पेशल से टॉपिक को खोज रहा था कहाँ इससे कंटेंट, तो हमें वहाँ पर मिला। तो ये देखिए 5वां है जो MSS मेंस सक्सेस सीरीज नाम से इन्होंने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो 5वां 6वां पेपर यूपी स्पेशल से संबंधित ऐड किए हैं, ये इसको जो है ये देखा मैंने, ये 5वां पेपर और ये देखिए 6वां है MSS मेंस सक्सेस सीरीज। तो ये हमें काफ़ी अच्छा लगा और इसमें काफ़ी चीज़ें जो है सटीक दी हुई हैं और ज़्यादा मोटी भी बुक नहीं है, तो ये आपको मार्केट में मिल सकती है। तो अब हम लोग को देखना है मेरे भाई ये यूपी स्पेशल क्या है। मतलब आप लोगों के ये मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल यही उठ रहा होगा। तो मेरे भाई आपको बता दें ये कुछ नहीं है। अगर आप जीएस अच्छे से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से अगर आपका जीएस तैयार है, जैसे हम जीएस का कह दें कि ये जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, अगर ये सब टॉपिक आपका पकड़ है, इन सब टॉपिक पे बहुत ही अच्छी पकड़ मजबूती है, तो आप जान लीजिए कि जो यूपी स्पेशल टॉपिक जोड़ा गया है आपके लिए कुछ नहीं है। आप एक बार अगर सरसरी निगाह से एक बुक को अगर पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें है क्या, कुछ नहीं है मेरे भाई, बस यूपी हिस्ट्री है। हिस्ट्री है, इसमें देखिए क्या है, जो 5वां पेपर इसमें है वो 5वां, आप जैसा कि आप लोग को थोड़ा सा मैं पहले बता दूं कि ये जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो मेंस में एग्ज़ाम होते हैं कुल 8 पेपर होता है, इसमें 8 पेपर होते हैं। और जैसे कि हम कहें अगर पहला क्या होता है हिंदी, दूसरा क्या है मेरे भाई निबंध, और इसमें तीसरा क्या है GS 1, चौथा क्या है GS 2, 5वां क्या है GS 3, 6वां क्या है GS 4, 7वां क्या है मेरे भाई GS 5, और ये 7वां, और ये 8वां का अगर हम लोग बात करें तो ये GS 6। तो ये जो 5 और 6 होता है ये यूपी स्पेशल से संबंधित है, ये यूपी स्पेशल से संबंधित टॉपिक यही जोड़ा है। तो इसमें कुल 8 पेपर करवाते हैं हमें उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस एग्जाम में। और बता दें ये हिंदी जो होता है ये 150 का, निबंध 150 का, और बाकी सब 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200 का, ये भी 200, ये भी 200 और 200, ये कुल मिला के हमें 1500 का मतलब एग्ज़ाम देना पड़ता है। इससे जो है हमारी मेरिट तय होती है। और आपको ये बताना है अब ये जो 5वां 6वां पेपर जोड़ा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑप्शनल पेपर को हटाकर यूपी स्पेशल संबंधित जो टॉपिक जोड़े हैं, ये 5वें पेपर में क्या है मेरे भाई, 5वें में है यूपी से रिलेटेड हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री है, जैसे हम लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ लिए तो उसमें जो यूपी जो जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं यूपी से रिलेटेड है ये हमें इसमें पूछा जाएगा, ये हमें पढ़ना होगा। जैसे अवध का इतिहास क्या है, 1857 की क्रांति के बारे में, कांग्रेस के जो अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ हुआ था, ऐसी जो है घटनाओं के बारे में हमें पढ़ना होगा। अब आगे है इसमें और क्या है, इसमें पेपर 5वें में यूपी से रिलेटेड पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे काम करती है, इसके बारे में, उत्तर प्रदेश के जो है ये जो राज व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है, पॉलिटी, इसके बारे में ये है। और आगे है मेरे भाई इंटरनेशनल सिक्योरिटी, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड क्या क्या मतलब हुए हैं, सरकार ने क्या क्या इसके लिए मैनेजमेंट किया है,
और क्या क्या करना चाहिए, ये जो है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। और आगे है मेरे भाई यूपी से रिलेटेड सोशल इशू, यानी उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब के बारे में जो सामाजिक मुद्दे हैं, इन सब के बारे में ये है। ये हो गया आपका 5वां पेपर। अगर हम 6वां पेपर की बात करें मेरे भाई, कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यूपी से रिलेटेड इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश इकोनॉमी क्या है, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री कैसी है, उद्योग क्या है, पशुपालन क्या है, इन सभी रिलेटेड, यानी अर्थव्यवस्था यूपी से रिलेटेड जो है उनमें इकोनॉमी। और क्या है मेरे भाई, अगला जो है इसमें टॉपिक है पेपर 6वें में, ये मतलब ये तो मैंने बता दिया पेपर 5वें में इतने टॉपिक हैं और पेपर 6वें में इतने टॉपिक है। और इसमें क्या है दूसरा, जियोग्राफी है इसमें। अब समझ रहे हैं जियोग्राफी मतलब यहाँ के भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ उत्तर प्रदेश का चावल कहाँ होता है, गन्ना मतलब कौन सी फसल कहाँ उगाई जाती है, पानी कहाँ ज़्यादा है, वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है, ऐसे जो तमाम जो इवेंट्स हैं, इन घटनाएं हैं, ये पूछी जाएगी। और अगला है मेरे भाई इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, जैसे उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बाघ संरक्षण अभ्यारण्य है, पंछी अभ्यारण्य है, इन सभी ऐसे टॉपिक मतलब जो है यूपी से संबंधित जो हैं ये पूछा जाएगा। और अगला इसमें जो है मेरे भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यानी उत्तर प्रदेश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है, मतलब क्या है, इसके लिए क्या किया गया है, क्या हो रहा है, और इसमें करंट अफेयर भी आप जोड़ सकते हैं, ये सब इसमें दिया गया है। तो मेरे भाई हम लोग देख लिए, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ आउटलाइन दे दिया कि जो ऑप्शनल पेपर को हटाकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी स्पेशल टॉपिक को जोड़ा है 5वां और 6वां पेपर। 5वें पेपर में ये सब टॉपिक हैं, 6वें पेपर में ये टॉपिक हैं। कुल 8 पेपर होता है, 1500 नंबर का होता है, और ये 8 पेपर ये हैं। तो इसके बारे में हमने बता दिया। और आपको जो एक महत्वपूर्ण जानकारी दिया, अगर आप कई कंटेंट होते हैं, मैं किसी कंटेंट का मैं प्रचार या वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो दृष्टि IAS का है ये कंटेंट में छोटा है, हालांकि हिंदी मीडियम में दृष्टि IAS जो है टॉप कंटेंट में गिना जाता है, कई कंटेंटों को जो अच्छे अच्छे कंटेंट हैं उनकी श्रेणी में आता है। तो ये जो है एक हमने 6वां लिया, ये 6वां पेपर, और ये देखिए 5वां पेपर, दोनों एक ही तरह के लग रहे हैं। और ये इसमें काफ़ी जो चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं, तो इसे आप अगर लेना चाहें ये ले लें, और जिसके लिए आप मतलब और सहज हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ से आपका इंस्टीट्यूट संस्थान जो आपको सलाह देती हो, उससे आप ले सकते हैं। तो मैं मार्केट में गया था, देखा इसके बारे में, तो मैं सोचा कि सब थोड़ा सा बताना ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि बहुत से बच्चे ये भ्रमित रहते हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं या देने वाले होंगे, उनके मन में तमाम सामंजस्य और ये तमाम दुविधाएं बनी रहती हैं कि हमारा क्या होगा, क्या है क्या नहीं है। तो उसके बारे में एक छोटा सा आउटलाइन दिया।